जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वर्ल्ड का मैप लगा हुआ है और वर्ल्ड से आप लोग मैप अगर देखे होंगे तो परिचित भी होंगे और नहीं परिचित है तो हम अभी परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए कि टोटल वर्ल्ड में जो है 7 कॉन्टिनेंट है, मतलब महादेशों की संख्या 7 है। टोटल महादेशों की संख्या 7 है और इन 7 महादेशों में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है लोकेशन, यहाँ पे आपका एशिया है, यहाँ पे आपका यूरोप है, यहाँ पे आपका अफ्रीका है, यहाँ पे उत्तरी अमेरिका है और यहाँ दक्षिणी अमेरिका है। ऊपर में आपका आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिक है। इस तरह से 7 कॉन्टिनेंट है पूरा वर्ल्ड का और पूरे 7 कॉन्टिनेंट को हमको जानने के लिए और इसे एग्ज़ाम में आने के लिए हम ज़्यादा नहीं सेलेक्टेड चीज़ों को बताएंगे। सेलेक्टेड चीज़ों का कहने का मतलब है कि जो भी सेलेक्ट है वो उन चीज़ों को हमको सिर्फ पढ़ लेना है ताकि एग्ज़ाम कोई भी हो हमको क्वेश्चन आंसर बन जाना चाहिए। तो उसके लिए आप देख लीजिए 7 चीज़ों को हमको अध्ययन करना है। 7 चीज़ में देख लीजिए यहाँ पे है रेखाएं, जो कि एक विषुवत रेखा होता है, कर्क रेखा होता है, एक मकर रेखा होता है और 0 डिग्री देशांतर रेखा को ही हम कहते हैं विषुवत रेखा। नहीं, 0 विषुवत रेखा अलग होता है, सॉरी। 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा होता है। तो इस तरह से 1 2 3 4 ये 4 रेखाओं को पढ़ना है कि भाई ये रेखा क्या होते हैं। तो एक काल्पनिक रेखा अपना अनुमान में मान लिया गया है, उन्हीं रेखाओं के बारे में एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि इन चारों रेखा को आप पढ़ लिए। उसके बाद जब ये चारों रेखा आप पढ़ लेते हैं तो लगभग लोकेशन आपको पता हो जाता है और वो लोकेशन आपको याद कराने में मदद करता है, कोई भी चीज़ों को याद कराने में। दूसरी बात है विभिन्न घास के मैदान हैं। देश मतलब लोकेशन के हिसाब से अलग अलग घास का मैदान है, उन घास के मैदानों के बारे में पूछता है। उसके बाद आपको पूछता है पवन के बारे में, उसके बाद जल धारा के बारे में, जल संधि के बारे में, विश्व के पर्वत पठार और मैदान, पर्वत पठार और मैदान के बारे में पूछता है, सौरमंडल के बारे में पूछता है और वायुमंडल के बारे में पूछता है। अब इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानना है। बस इतना ही अगर जान गए हैं तो हमको लगता है कि वर्ल्ड से जो भी सवाल आएंगे लगभग सवालों को आप हल कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए। सबसे पहला बात कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, वर्ल्ड को जानने के लिए सबसे पहले आपको लोकेशन हर हाल में पता होना चाहिए कि हाँ अमेरिका किधर है, दक्षिणी अमेरिका किधर है, उत्तरी अमेरिका किधर है, यूरोप किधर है, एशिया किधर है। आप जहाँ रह रहे हो वहाँ, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं एशिया है और एशिया में यही देश भारत यहाँ पे है। तो इस तरह से हम पूरे मैप के बारे में बताएंगे। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि ये पृथ्वी क्या है। पृथ्वी एक गोल है, पृथ्वी गोल है लेकिन बिल्कुल गोल नहीं है। आप जाइए तो पृथ्वी का जो है ना ऐसे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे उभर खाबर है, कि कोई ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल गोल है। तो ये उभर खाबर होने के कारण हम इसको पृथ्वी को जियोड आकृति के नाम से, मतलब जियोड आकृति कहते हैं। जियोड आकृति कहा जाता है और पूछा जाता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो जियोड। ऐसे जनरली लोग गोल जानता है तो गोल लगा के आएगा, लेकिन जियोड होता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये आप देख लीजिए, आपको दिए हैं, नोट्स में भी दिए हैं कि 2 लाइन ऐसे खींचा हुआ है। ठीक है, ऐसे खींचा हुआ है। जो इस तरह के लाइन को खींचे हैं ये भी 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाता है। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाएगा और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाएगा। ठीक है, मतलब इस तरह के जो लाइन खींचा गया है, इस लाइन को हम बीचों बीच लाइन को, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है, वैसी लाइन जो पृथ्वी को 2 अर्धगोलीय भागों में बांट दे रहा है, उस लाइन को हम कह रहे हैं आपको अक्षांश रेखा। ठीक है, और यही अक्षांश रेखा 3 नामों से जाना जाता है। अक्षांश इसी 0 डिग्री अक्षांश को हम विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा। और इसी को हम कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसी को हम विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के नामों से ये जाना जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये इस लाइन को हम अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। इस तरह से आप देख लीजिए कि ये एक लाइन खींचा गया है और इस लाइन को हम जब हम उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाले लाइन को खींच देते हैं, इस लाइन को हो जाता है देशांतर रेखा। इसका भी अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, GMT के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? GMT। चलिए देख लीजिए यहाँ पे, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये 23.5 डिग्री है
और नीचे भी 23.5 डिग्री है। ये पता है कि ये 0 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में बांटता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ये 0 डिग्री कितने गोलार्ध में बांटते हैं? दो गोलार्ध। 2 गोलार्ध में ये आधा गोला इधर हो गया, आधा गोला, ये बात समझ में आ गया। आधा गोला के ऊपर जब आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री आपका ये लाइन होगा। इसी लाइन का नाम है कर्क। इसी का नाम क्या है? कर्क। और 23.5 डिग्री नीचे जाएंगे तो क्या? इसी का नाम है मकर, जो कि नोट्स में लिखा हुआ है, देख लीजिए। मकर है और कर्क है। तो कर्क रेखा कितनी डिग्री अक्षांश को कहेंगे? उत्तरी या दक्षिणी? उत्तरी। और मकर रेखा किसको कहेंगे? दक्षिणी। नीचे वाले को दक्षिणी, ऊपर वाले को उत्तरी। जैसा कि इंडिकेशन में हमने बताया था, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, यह होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। अब तो दिशा में कोई दिक्कत नहीं ना है। तो 0 डिग्री कितने भाग में बांटते हैं पृथ्वी को? 2 भागों में। अक्षांश या देशांतर? अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश 2 भागों में, 2 अर्ध गोलार्धों में बांट देता है। अब 2 अर्ध गोलार्धों में बांटता है, इसीलिए अगर हम 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो ये उत्तरी अर्धगोलीय कहलाएगा, और जब नीचे जाएंगे तो दक्षिणी अर्धगोलीय है। तो इसीलिए हम ऊपर वाले को हम 23.5 डिग्री उत्तरी बोलते हैं और नीचे वाले को हम 23.5 डिग्री दक्षिणी बोले। आ गया? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या नाम देंगे? मकर। बोलिए, 23.5 डिग्री दक्षिणी का और 23.5 डिग्री उत्तरी का। क्लियर हो गया? अब ये कर्क लाइन, ये विस्पत रेखा जो गुजरेगा, ये गुजरेगा आपका यहाँ से, ये दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरेगा, अफ्रीका में प्रवेश करेगा, फिर अफ्रीका में प्रवेश करने के बाद ये चला जाएगा एशिया में। ठीक है? तो यहाँ से ये गुजरेगा, मतलब दक्षिण अफ्रीका के इक्वाडोर देश से प्रवेश करता है। कहाँ से प्रवेश करता है? इक्वाडोर। ये दक्षिण अफ्रीका के इक्वाडोर से, तो ये ध्यान रखें, लोकेशन थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे कि इक्वाडोर से ये विस्पत लाइन जो है 0 डिग्री अक्षांश प्रवेश करता है। 0 डिग्री अक्षांश पूछ दिया जाएगा कि 0 डिग्री अक्षांश किस महादेश में प्रवेश करता है। तो 0 डिग्री अक्षांश अगर हम बात कर ले पश्चिम से, तब ये पश्चिम है। ठीक है? और पश्चिम से अगर पूछेगा कि किस देश में प्रवेश करता है, तो इक्वाडोर। ठीक है? और इक्वाडोर कौन सा कॉन्टिनेंट है, मतलब कौन सा महादेश है? दक्षिणी अमेरिका। कौन सा है? दक्षिणी। ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है? ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका यूरोप, और ये है आपका कौन सा? एशिया। और ये कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। और नीचे कौन सा होगा? अंटार्कटिका। और ऊपर कौन सा होगा? आर्कटिक। ठीक है? तो ये समझ में, ये लोकेशन ध्यान रखना है। कौन कौन से एक बार लोकेशन का हम कर लेते हैं, बताइए। ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। ये क्या है? ये क्या है? अफ्रीका। ये क्या है? यूरोप। ये क्या है? ये क्या है? नीचे क्या है? अंटार्कटिका, और ऊपर आर्कटिक। आगे समझ में? लोकेशन क्लियर हो गया? अब इस लोकेशन में थोड़ा सा ये देख लेते हैं, महासागर को भी लोकेशन देख लेते हैं। ये और ये प्रशांत महासागर है। जैसा कि आपको पता है कि पृथ्वी क्या है? गोल है। अब पृथ्वी गोल है, तो जब हम इसको गोल घुमाएंगे तो ये दोनों भाग आपस में मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा। इसीलिए ये इधर भी प्रशांत महासागर है, इधर भी प्रशांत महासागर है। ठीक है? इधर भी प्रशांत महासागर है और इधर भी प्रशांत महासागर है। बीच में आपका ये जो है, ये आपका है अटलांटिक। को है? अटलांटिक है। और ये है आपका, ये हिंद महासागर है, और ये प्रशांत महासागर हो गया। ठीक है? तो ये महासागर की बात कर ले तो यहाँ पर प्रशांत दिख रहे हैं, अटलांटिक, अटलांटिक महासागर होगा। ठीक है? ऊपर होगा अटलांटिक तो उत्तरी, और नीचे होगा तो दक्षिणी। और प्रशांत महासागर ऊपर होगा तो उत्तरी, या नीचे होगा तो दक्षिणी प्रशांत महासागर। लेकिन हिंद महासागर में ऊपर नीचे नहीं है, सिर्फ आप नीचे देख रहे हैं, इसीलिए सीधे हिंद महासागर हम बोलते हैं। आगे समझ में? तो ये ध्यान कर लेंगे कि भाई हिंद महासागर का लोकेशन कहाँ है। तो हिंद महासागर का लोकेशन आपको देख रहे हैं, अफ्रीका और किसके बीच में है? एशिया के बीच में। अफ्रीका और एशिया के बीच में कौन महासागर आपको मिलेगा? अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन मिलेगा? अटलांटिक। ठीक है? ठीक है? और उसके बाद है आपको ये इधर कौन सा है? दक्षिण अमेरिका हो गया, और इधर क्या हो गया? एशिया हो गया। तो दक्षिण अमेरिका और एशिया के बीच में कौन सा महासागर हो जाएगा? ये जब हम गोल मोड़ेंगे तो ये भाग पीछे आएगा कि नहीं आएगा?
तो इधर आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब इसको गोल घुमाएंगे, पृथ्वी क्या है, गोल है, तो पृथ्वी गोल है तो इस भाग को अगर मोड़ा जाए, पीछे से लाया जाए तो यहाँ नहीं आएगा, इसमें नहीं टच करेगा, तो इसमें टच करेगा। तो इसीलिए ये ऑस्ट्रेलिया और इधर दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन सा हो जाएगा, प्रशांत महासागर आ जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है एशिया और दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ये सब मिला करके क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर बीच में पड़ जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान कर लेंगे क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है। तो लोकेशन याद हो गया, लोकेशन याद हो गया। एक बार लोकेशन फिर से बताओ, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका, ये क्या है, 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 नीचे क्या है, अंटार्कटिका और ऊपर आर्कटिका। ठीक है, आर्क है ऊपर और नीचे अंटार्क है। आर्क और अंटार्क याद रख लीजिए। ठीक है, ऊपर आर्क है और नीचे अंटार्क। क्लियर हो गया। आइए, अटलांटिक महासागर है, क्या है, अटलांटिक महासागर। क्लियर हो गया, अटलांटिक महासागर। अब ध्यान कर लेंगे, लोकेशन मेरे ख्याल से पता हो गया। तो इस लोकेशन में देख लीजिए, ये आकृति जो बन रहा है लग रहा है कि एस आकृति का बन रहा है। तो पूछा जाता है कि किस महासागर की आकृति एस है, अटलांटिक किन देशों के बीच में है। तो अगर उत्तरी रहेगा तो इन दोनों के बीच बताएंगे, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। अगर दक्षिणी रहेगा तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। आ गया, लोकेशन कंफर्म है। तो ये लोकेशन हमको कंफर्म होना चाहिए। अब हम 0 डिग्री की बात कर लेंगे। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। ये क्या है, 0 डिग्री। इसको कितने नाम से जानते हैं, कौन कौन, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। आगे समझ में। अब ये कहाँ से गुजरेगा, थोड़ा सा एक देश को हम ध्यान कर लेंगे। तो एक देश जो है इक्वाडोर में ये प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है, इक्वाडोर के बाद कोलंबिया में प्रवेश करेगा। कोलंबिया के बाद ब्राजील, पेरू भी है, इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू को भी काटता है। पेरू को कहाँ काट रहा है, सटा हुआ है पेरू से। अच्छा, पेरू यहाँ देख रहे हैं लोकेशन में कहाँ है, इक्वाडोर दिख रहा है, उसके बाद कोलंबिया दिख रहा है, उसके बाद ब्राजील दिख रहा है। यहाँ पे तो लोकेशन में ब्राजील ही दिख रहा है। नोट्स में क्या लिखा हुआ है, 0 डिग्री अक्षांश देखो, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, तीन को है ही। कहाँ है पेरू, 0 डिग्री का देखो तो लिखा है, तीन ही है। कहाँ से पेरू आ जाएगा, यहाँ देखो तीन ही देश है और नोट्स में दिया गया है। अलग देखो, अलग मत देखना, अलग का ऑथेंटिक चीज नहीं रहता है, कहीं कहीं गलत भी दे दिया जाता है, इसलिए ध्यान रखो। ऑथेंटिक आप मैप में भी देख लो। जब तुम इक्वाडोर से सीधा प्रवेश करोगे तो सीधा प्रवेश करने के बाद क्या है, कोलंबिया का भाग आ रहा है, मैप अगर है तो देख लो खोल के, और यहाँ पे उसके बाद डायरेक्ट ब्राजील आ जा रहा है। ठीक है, नहीं आ रहा है वो, पेरू कहाँ से आ जाएगा देख लो। अब यहाँ पे पेरू के तट तो यहाँ है, यहीं पे होगा पेरू का तट, इसलिए आप ध्यान रख लेंगे पेरू इधर होगा, नीचे होगा, ऊपर नहीं है लोकेशन है पेरू का। ठीक है, कोलंबिया, ब्राजील है। आगे ना समझ में। तो दक्षिण अमेरिका के कितने देश, दक्षिण अमेरिका के कितने देश, 3। अच्छा, उसके बाद हम किस में प्रवेश कर जाएंगे, अफ्रीका में। जब 3 देश पार करेंगे तो उसके बाद किधर प्रवेश कर जाएंगे, अफ्रीका में। अफ्रीका में प्रवेश करने के बाद फिर उधर अफ्रीका पार करेंगे तो किधर, एशिया में प्रवेश। या अर्थात कहने का मतलब है कि अगर 0 डिग्री कितने कॉन्टिनेंट से गुजरेगा, 3 कॉन्टिनेंट से गुजरेगा। कौन कौन, एशिया, अफ्रीका, पहले प्रवेश करेगा दक्षिणी अमेरिका, तब अफ्रीका, तब एशिया। अच्छा, अब ये पूछेगा कि ये जो है जब प्रवेश करता है तो किन किन महासागरों को काटते हुए जाता है, प्रशांत के बाद अटलांटिक के बाद हिंद महासागर। आगे समझ में। तो ये ध्यान रखना, ये लोकेशन हमको ध्यान में रखना। क्लियर हो गया। तो ये महासागरों को भी ध्यान में रख लेंगे। अब हम 0 डिग्री की बात कर लिए हैं। 0 डिग्री के बाद ऊपर आप जाते हैं उत्तर में, तो कौन सा अक्षांश मिलता है आपको 23.5 डिग्री पर, कर्क रेखा। कौन मिलता है, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा की बात कर लेंगे कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है। तो कर्क रेखा ही उत्तरी अमेरिका से गुजरता है, क्योंकि उत्तर में है कर्क रेखा, इसीलिए उत्तरी अमेरिका। ये ध्यान कर लेंगे, उत्तरी अमेरिका
कि कौन सा देश तो मैक्सिको में प्रवेश करता है, ठीक है। उससे पहले हवाई द्वीप पड़ता है, हवाई द्वीप से होता हुआ मैक्सिको में प्रवेश करता है, उसके बाद बहामास में चला जाता है, और बहामास के बाद फिर ये अफ्रीका में ही चला जाता है। किस में जाता है? अफ्रीका में। यूरोप में प्रवेश नहीं करता है वो। और अफ्रीका में जाने के बाद फिर एशिया में प्रवेश करता है, एशिया में जाने के बाद फिर आगे चला जाता है, एशिया के कई देशों से होकर गुजरते हैं, और गुजरने का लास्ट ताइवान तक जाता है। लास्ट कहाँ तक जाता है? ताइवान तक। तो इन देशों का नाम हम बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं सभी को। 0 डिग्री को समझ लिए, 23.5 डिग्री उत्तर को भी समझ लिए, अब 23.5 डिग्री दक्षिण। 23.5 डिग्री दक्षिण का नाम क्या होता है? मकर। क्या होता है? मकर। अभी मकर रेखा जो है, मकर रेखा भी गुजरता है, तो 23.5 डिग्री दक्षिण में हम आएंगे तो नीचे ही आएंगे, ऊपर तो जाने के सवाल नहीं है। तो आपको पता है कि यहाँ से 0 डिग्री गुजरता है तो इसके नीचे से ही गुजरेगा, इसके नीचे से गुजरेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये किसमें गुजरा? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के बाद किस में जाएगा? अफ्रीका में। अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया में चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो किन किन महादेशों से गुजरा? तो ये पूछा जाता है डायरेक्टली, ये पूछा जाता है कि 23.5 डिग्री अक्षांश जो है ना, किन महादेश से नहीं गुजरता है, ऐसे ऑप्शन में पूछ दिया जाता है। तो उस समय आप तो पढ़े हैं सभी महादेशों के बारे में, खाली यूरोप के बारे में नहीं पढ़े कि यूरोप जो है किसी से कोई भी रेखा नहीं पूछा जाता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे कोई रेखा नहीं गुजरता है, मतलब कोई भी अक्षांश नहीं गुजरता है। कोई अक्षांश तो गुजरेगा ही, मतलब ये 23 डिग्री और मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा नहीं गुजरता है। तो वो आपका है, ये है यूरोप। कौन ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसके होकर तीनों गुजरता है? तो वो आपका देख लीजिए, इससे होकर तीनों गुजरता है। क्या है ये? अफ्रीका। क्या है ये? अफ्रीका। हाँ, यहाँ से गुजरा है तो कहाँ? अफ्रीका में प्रवेश किया। फिर यहाँ से गुजरा है तो किसमें? अफ्रीका में प्रवेश किया। और फिर यहाँ से गुजरा है आपको तो ये ऑस्ट्रेलिया में चला गया है, लेकिन गुजरा क्या है? अफ्रीका से। तो इसका मतलब है तीनों रेखा एक कॉन्टिनेंट से गुजरता है, जिसका नाम क्या है? आ गया समझ में? तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि अफ्रीका से होकर के तीनों 0 डिग्री आपका गुजरता है, उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी गुजरता है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे 23.5 डिग्री के बाद आप एक रेखा आता है आपका 66.5 डिग्री। कौन सा? 66.5 डिग्री ऊपर भी होगा और 66.5 डिग्री नीचे भी होगा, ठीक है। 66.5 डिग्री, और एक होगा 90 डिग्री ऊपर भी होगा और 90 डिग्री नीचे भी होगा। तो हम इसका नाम क्या देते हैं, ये खाली ध्यान कर लीजिए कि नाम क्या देते हैं। तो 66.5 डिग्री को हम क्या कहेंगे? आर्कटिक वृत्त। क्या कहेंगे? आर्कटिक। लिखा हुआ है आपके नोट में, ठीक है। आर्कटिक वृत्त कहेंगे। और नीचे वाले को हम क्या कहेंगे? अंटार्कटिक। आगे समझ में? तो ये ऑप्शन में आपको ध्यान रख लेना है कि अंटार्कटिक नीचे है और आर्कटिक ऊपर है। कंफ्यूजन यही में होगा, उत्तरी और दक्षिणी में कंफ्यूजन इसी में होगा, ठीक है। ये तो पता है कि आर्कटिक होगा, अंटार्कटिक होगा, लेकिन कंफ्यूजन हो जाएगा कि उत्तरी था कि दक्षिणी, ठीक है। तो ये ध्यान कर लेंगे कि दक्षिणी में क्या होता है? ऊपर में सिर्फ आर्क है। क्या है? आर्क है। और नीचे में अंटार्क है। क्या है? अंटार्क। तो ये आर्क और अंटार्क में ध्यान कर लेंगे, ऊपर में क्या है? आर्क, और नीचे में क्या है? अंटार्क। क्लियर हो गया? तो ये 66.5 डिग्री को भी समझ गए। 66.5 डिग्री मेरे ख्याल से 66.5 डिग्री यहीं से होकर गुजरता है, तो आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। 66.5 डिग्री यहीं से होकर के गुजरेगा। तो 66.5 डिग्री हो गया, 66.5 डिग्री उत्तरी और 66.5 डिग्री। अब 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी को हम क्या कहेंगे? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, क्या कहेंगे हम उसको? उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री हम अक्षांश को हम क्या नाम देते हैं? ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे में। ये क्लियर हो गया? तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव किसको हम कह रहे हैं? आगे ना, 90 डिग्री ऊपर वाले को हम क्या कह रहे हैं? 90 डिग्री नीचे वाले को। तो लोकेशन के हिसाब से ये ज्यादा कोई टफ नहीं है। अगर एक बार आप समझ गए हैं तो मेरे ख्याल से वो याद हो गया। लेकिन एक याद होने के साथ साथ आपको नोट्स को नोट करना चाहिए, ठीक है। नोट कीजिएगा तो ज्यादा दिन तक याद रहेंगे, और नोट नहीं कीजिएगा, सीधे मोबाइल में देख लिए हो गया तो फिर दिक्कत होगा, ठीक है। आगे अब ये मेरे ख्याल से ये मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा आ गया है समझ में। लेकिन अभी हमको कौन कौन से देश है इसका वर्णन करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से देश इस पर आता है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको कि इसमें जो देश आता है, उस देश में आने से पहले आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे। बिंदु ये है कि ग्लोब पर टोटल का टोटल अक्षांश रेखा कितने होंगे।
सीधे अगर टोटल कुल पूछ दिया तो 1 मतलब 181 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 181। लेकिन अगर कह देंगे कि ध्रुव को हटा करके कितने होंगे, तो ध्रुव 179। कितने ध्रुव को हटाकर कितने होंगे? लेकिन अगर ध्रुव को नहीं हटाया जाए, टोटल सीधे पूछ दिया टोटल अक्षांश कितने हैं। क्यों इसको हम अक्षांश में कभी कभी काउंट इसलिए नहीं करते क्योंकि ये एक बिंदु है। ठीक है, क्या है? एक बिंदु है। ध्रुव एक बिंदु है और बिंदु को काउंट कभी नहीं किया जाता है। तो याद रखें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन कैसे आते हैं, आपके सवाल कैसे हैं, उस नेचर पर डिपेंड करेगा उसका आंसर। ठीक है, अब उसके बाद है आपका 0 डिग्री को हम क्या कहेंगे बताइए? क्या कहेंगे? अक्षांश रेखा। 0 डिग्री को अक्षांश रेखा। 0 डिग्री का डायरेक्शन कैसा होगा? सीधा पूरब से पश्चिम है, पश्चिम से पूरब। चलिए उसके बाद बताइए कि 23.5 डिग्री को हम क्या कहेंगे? उत्तर को। दक्षिण में मकर। 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या बोलेंगे? मकर। 66.5 डिग्री ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? 66.5 डिग्री नीचे वाले को। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे? दक्षिणी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव। 90 डिग्री दक्षिणी बिंदु को क्या कहेंगे हम? दक्षिणी अक्षांश या दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे, यही नहीं बोलेंगे? दक्षिणी को दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी को उत्तरी ध्रुव, बस सिंपल है। ठीक है, अच्छा बताइए 90 डिग्री बिंदु जो होता है, अगर हम उसको हटा दे तो टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हो जाएगी? 179। अब हम बात कर लेते हैं ये लाइन। अब 0 डिग्री हम थोड़ा देशांतर की बात करेंगे। किसकी? देशांतर। 0 डिग्री दक्षिण से उत्तर। 0 डिग्री देशांतर। ठीक है, अब ये 0 डिग्री देशांतर खींचने का मेन व्यू क्या है? तो पूरे वर्ल्ड को टाइम जोन बनाना है। ठीक है, टाइम जोन को एक रखना है, मतलब टाइमिंग का हेरी फेरी ना हो। इसके लिए हम ये देशांतर ग्रीनविच लाइन को खींचे हैं। मतलब ये ग्रीनविच लाइन क्या है? हम सीधा खींच दिए तो सीधा है नहीं, कहीं कहीं पे इसको मोड़ा भी गया। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई ये लाइन क्या है। और लाइन जो है, लाइन आया है तो इस लाइन से, जैसे आपने यहाँ देखे कि ये एक लाइन यहाँ खींचा है और एक लाइन यहाँ खींचा, तो इस 0 डिग्री जो देशांतर है, ये देशांतर से कितने देश होकर गुजरते हैं टोटल? तो टोटल हमने नोट 3 देश थोड़ी ना गुजरता है, हमने नोट में लिखा है। बताओ कितने देश गुजरता है? अब नोट्स नहीं है तुम्हारे पास, बताओ। इसीलिए कहा है कि नोट्स होना चाहिए। कितने? टोटल 8 देश गुजरते हैं। कितने हैं? टोटल 8, जिसमें से हमने बताया है कि यूरोप का है और कोई किसका है? यूरोप और अफ्रीका का है। किसका है? यूरोप और अफ्रीका। यूरोप में कितने हैं? यूरोप में टोटल कितने हैं? यूरोप में टोटल 3 है। ठीक है, मतलब ये अगर हम बात कर ले तो यूरोप में टोटल, यूरोप में ऊपर होगा आपका 3 और नीचे होगा आपका 5। ठीक है, 3 होंगे और 5 होंगे। अब ये 3 देश पहले याद कर लेंगे। जब याद करने हम चलते हैं तो तोड़ के जब याद करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। तो ये ग्रीनविच लाइन से जो कितने बोला जाता है कि ग्रीनविच लाइन से कितने देश गुजर रहे हैं, तो 8 गुजर रहे हैं, जिसमें से 3 ऊपर गुजर रहे हैं और क्या है? 5 नीचे। 5 अफ्रीका का है और 3 यूरोप का है। यूरोप में आता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। उसके बाद आता है आपका फ्रांस आता है, उसके बाद स्पेन आता है। ठीक है, स्पेन आ गया। तो ये 3 देश आते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ग्रीनविच लाइन से होकर गुजरते। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन देश नहीं गुजरता है। तो आपको जब पता है कि कौन गुजरता है तो कौन नहीं वाला नहीं पता कर लेंगे, आसान से पता कर लेंगे। उसके बाद है अफ्रीका में प्रवेश करता है। तो अफ्रीका में सबसे पहले किसमें प्रवेश करता है? इसमें अल्जीरिया में। किसमें? अल्जीरिया में। अच्छा, कभी कभी पूछा जाता है कि वो कौन सा देश है जो जिसमें एक तो कर्क रेखा या मकर रेखा में से कोई प्रवेश करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ से जब जाएगा तो ये अल्जीरिया में प्रवेश करेगा। ठीक है, तो कौन सा जो ग्रीनविच लाइन जिसमें प्रवेश करता है वो 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री अक्षांश भी प्रवेश करता है, ये पूछ लिया जाता है। हाँ, तो अल्जीरिया होगा। कौन होगा? अल्जीरिया है। हाँ, अल्जीरिया हो गया। अल्जीरिया के बाद कौन आता है? माली आता है। माली के बाद कौन आता है? बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो है। घाना होगा, फासो। उसके बाद घाना होगा, उसके बाद टोंगो होगा, यही ना? घाना होगा और उसके बाद टोंगो आ गया। तो ये ध्यान कर लीजिए, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो,
घाना टोंगो। माली, बुर्किना फासो। चलिए ऊपर से बोल के बताइए लगातार क्या क्या होगा। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोंगो। टोंगो। घाना और टोंगो। आगे समझ में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि 8 देश हैं, 8 देश को आपको ध्यान में रखना है। चलिए कोई खड़ा होकर बता सकते हैं अब मुजबानी, खाली यूरोप का बता दीजिए 3 को। फ्रांस। फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, तीन गो है। और नीचे याद कर लेंगे अल्जीरिया, बुर्किना फासो, माली, गाना हो गया। टोंगो। आ गया। Yes, sir. तो लोकेशन ध्यान, लोकेशन अब हम आपको बता रहे हैं। ग्रीनविच लाइन यही प्रवेश किया, यहीं से देख लीजिए। यहीं जब आप लोकेशन में प्रवेश करते हैं तो यहाँ यूके है जो ग्रेट ब्रिटेन पड़ता है। यहाँ ग्रेट ब्रिटेन के बाद यहाँ पे अल्जीरिया में प्रवेश करता है, अल्जीरिया के बाद माली में, और माली के बाद बुर्किना फासो में। और इस तरह से आप देख लेंगे कि घाना टोंगो द्वीपीय, घाना तो देश है और टोंगो जो है ना द्वीपीय देश है। इस तरह से 8 देशों से होकर के गुजरता है। तो 0 डिग्री देशांतर को भी समझ में आ गया होगा कि इनसे पूछा जाता है यही चीज। अभी इनसे और भी 1-2 पॉइंट और पूछे जाते हैं कि क्या ये सीधे लाइन है, तो सीधी लाइन नहीं है, ये सीधी लाइन नहीं है। इस लाइन को थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया है। क्यों किया गया? कभी पूर्व कर दिया गया है, कभी पश्चिम कर दिया गया। क्यों? टाइम जोन को मिलाने के लिए, टाइम जोन इधर उधर ना हो जाए। तो ऐसा ना हो कि यहाँ कुछ और तारीख होगा और वहाँ कुछ और तारीख हो जाएगा। मतलब इस तरह से टाइम जोन को मिलाने के लिए इस लाइन को खींचा गया, ठीक है। और इस लाइन को सीधा नहीं खींचने का कारण यही है। जब आप अब जो है, आप अगर लुसेंट बुक हो या कोई एनी बुक हो, अगर आप देखेंगे उसको तो आपको पूरा का पूरा बात समझ में आएगा। ये पूरा नॉलेज नहीं यहाँ पे वीडियो के जरिए या किसी भी कोचिंग के माध्यम से आपको पूरा नॉलेज नहीं दिया जाता है। कभी भी किताब से ही आपको नॉलेज होते हैं, लेकिन किताब तभी समझ में आते हैं जब थोड़ी जानकारी आपको उसमें मालूम हो। अब आपको थोड़ा जानकारी इसके बारे में मालूम हो गया है तो मेरे ख्याल से लगता है कि आपको उसके बारे में पढ़ना चाहिए और पढ़ के समझना चाहिए कि हाँ वाकई में कौन कौन से देश हैं जो वहाँ आ रहे हैं, और जल्दी याद भी हो जाएंगे। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब हम आपको बता देंगे कि भाई ये तो समझ में आ गया कि यहाँ से कौन लाइन होगा, कौन लाइन होगा, इसका क्या नाम होगा? देशांतर। 0 डिग्री देशांतर। क्या लाइन होगा, क्या नाम होगा? 0 डिग्री। ग्रीनविच रेखा भी होगा। अगर यहाँ से गुजरेंगे तो क्या होगा? अक्षांश रेखा। यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश। 23.5 डिग्री पर से गुजरेंगे तो अर्क रेखा होगा। 23.5 डिग्री नीचे गुजरेंगे तो आगे समझ में। अच्छा, यहाँ 23.5 डिग्री अगर हम गुजरते हैं तो सबसे पहले कौन देश आता है? दक्षिणी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका। लेकिन दक्षिणी अमेरिका की बात नहीं किया, हमने बोला है कि किस देश में प्रवेश करेगा? तो चिली में प्रवेश करेगा। किसमें? चिली में प्रवेश करता है। किसमें? ये जो है, ये आपको जो ऐसे जो लंबा देश दिख रहा है, ये आपका चिली है। क्या है? चिली। ठीक है। ये जो पीला वाला दिख रहा है, पीला पीला का, यहाँ से पतला, ये हाँ यहाँ से यहाँ तक नीचे तक है चिली। ठीक है। तो चिली में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? चिली में। चिली में प्रवेश करने के बाद इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में चला जाता है। ठीक है। अफ्रीका के बाद ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश कर जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब हम ये 0 डिग्री देशांतर की बात कर लिए, कर्क की बात, मकर की भी बात कर लिए और विषुवत की भी बात टोटल के टोटल कर लिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि अभी हमने टोटल देशों का बात नहीं किया है। किस पर? 0 डिग्री देशांतर पर भी 0 डिग्री आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। तो इस थोड़ा देश को देख लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन से देश आते हैं जो 0 डिग्री पर है। 0 डिग्री पर टोटल देशों की संख्या बताओ कितने हैं? बताओ। 0 डिग्री कितने, कौन कौन कंटिनेंट से गुजरते? कंटिनेंट का नाम पहले बताओ। कंटिनेंट कौन कौन है? कौन कौन महादेश हैं जिससे 0 डिग्री गुजरता है? तो सबसे पहले दक्षिण अमेरिका, अमेरिका होगा ना। उसके बाद बताओ अफ्रीका, अफ्रीका। उसके बाद कौन होगा? उसके बाद बताओ एशिया। क्या क्या बोल रहे हो? एशिया। अरे यहाँ से जब तुम गुजर रहे हो तो देख लो ना, यहाँ देख लो ना, अभी लोकेशन तुम्हारे सामने है। कहाँ आएगा? ये एशिया है। ये एशिया नहीं आएगा। काहे नहीं आएगा? ऐसा ऊपर सर है ना, वहाँ ऐसा बोल रहे हैं आप। ये 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है। एशिया किस में नहीं आता है? इसमें नहीं आता है। 0 डिग्री में एशिया आता है और इसमें भी एशिया आता है। दोनों में एशिया आते हैं।
किस में आते हैं? ये पूरा एशिया है, यहाँ तक एशिया है। देखो यहाँ तक जब एशिया है तो तुम यहाँ से जब जा रहे हो तो क्या ये एशिया में प्रवेश नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? ये यहाँ तक एशिया है, यहाँ तक। यहाँ इसके बाद ऑस्ट्रेलिया पड़ जाता है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। तो आप अब समझ सकते हो कि अगर 0 डिग्री यहाँ से जा रहा है, इक्वाडोर से प्रवेश कर रहा है, तो प्रवेश करने के बाद क्या यहाँ नहीं जाएगा? जाएगा। तो एशिया में प्रवेश किया कि नहीं किया? अच्छा, ये ऊपर 23.5 डिग्री है तो ये तो आपको अफ्रीका में जाता है और एशिया में भी जाता है। ठीक है, तो एशिया में 2 लाइन जाते हैं, एशिया में 2 लाइन, दक्षिण अमेरिका में 2 लाइन, लेकिन तीनों किस में जाता है? अफ्रीका में। आगे समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको पूरा का अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के बाद एशिया हो गया। कौन हो गया? एशिया। अब हम बताए हुए हैं आपको कि बताइए कि इसमें कै गो देश जाता है? तो टोटल एशिया में 2 गो लिखा हुआ है, नोट्स में देखो ना जी, नोट्स में देखो लिखा हुआ है, साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। एशिया में 3 गो। एशिया में 3 गो है। यहाँ दक्षिण अमेरिका में 3 गो है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका इधर है कि इधर है जी? देख लो लिखा हुआ है नोट में, इधर लिखा है, इसका मतलब दक्षिण अमेरिका में लिखा है। अब यहाँ पे बताओ कै गो है? बताओ, नहीं दिख रहा है? 6 है। 6 नहीं लिखा है। और यहाँ बताओ, यहाँ कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4। आगे समझ में? तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए बताओ? 13। तो याद रखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश से होकर कितने देश गुजर रहे हैं? 13। आगे समझ में? 13। अब यही 13 को हम पहले 3 गो के याद करेंगे, फिर 6 गो के याद करेंगे, और फिर 4 गो के। तो क्यों नहीं याद रहेगा? 100% याद रहेगा। तो 3 गो का नाम बताओ। ये तीनों कौन है? इक्वाडोर हो गया, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया, कोलंबिया हो गया, उसके बाद ब्राजील हो गया। क्या हो गया? ब्राजील। याद हो गए? ये 3 देश हैं। दक्षिण अमेरिका में 3 देश है। क्या नाम है उनका? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। क्या नाम है? इक्वाडोर, कोलंबिया। अच्छा, किस पर है? यानी किस लाइन पर है? 0 डिग्री। ठीक है, इक्वाडोर से प्रवेश किया, कोलंबिया में प्रवेश किया, ब्राजील में। उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा? अफ्रीका में। ठीक है, अब अफ्रीका के 6 देश है। 6 देश का हम बताएंगे। 6 देश बताओ। गेबोन। हाँ, एक है गेबोन। ठीक है, गेबोन के बाद है कांगो। तो कांगो में 2 तरह का कांगो है, एक कांगो है, कांगो गणराज्य। ठीक है, एक है कांगो और एक है कांगो गणराज्य। ठीक है, एक है कांगो, कांगो गणराज्य। ठीक है, और एक कौन है? युगांडा है, युगांडा। और उसके बाद ये क्या है? कौन है? सोमालिया। सोमालिया। क्या नाम है? सोमालिया। क्या हो गया? केन्या भी है। हाँ, केन्या और सोमालिया। केन्या होगा, सोमालिया। केन्या हो गया, उसके बाद सोमालिया हो गया। गैबोन, कांगो, चलो बताओ युगांडा। कौन कौन हो गया? गैबोन हो गया, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। 7 हो गया। 6 ना है, 7 को कहाँ से आ जाएगा? गेबोन है, कांगो है, कांगो गणराज्य, युगांडा है, केन्या है और एक सोमालिया है। 6 गो है ना? युगांडा, 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 युगांडा अभी उधरे है। आगे ना समझ में? आगे ना? तो टोटल 6 देश है। 6 देश को पहले हम 3 देश को याद कर लेंगे, 3 के बाद 6 को याद करेंगे। दक्षिण अमेरिका से कितने देश? 3। अफ्रीका से कितने देश? एशिया से कितने देश? 4। अच्छा, दक्षिण अमेरिका का कौन कौन देश? इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। चलिए इससे बताइए अफ्रीका का? गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, एक बार आप मैप से देख लेंगे, ठीक है, और एक बार लाइन खींच देंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अब हम एशिया की 4 देश की बात करेंगे। एशिया का प्रथम देश बताइए कौन है? मालदीव। मालदीव। कौन होगा? मालदीव। मालदीव। दूसरा देश बताइए? इंडोनेशिया। किरीबाती होगा, किरीबाती। इंडोनेशिया। और उसके बाद कौन होगा? किरीबाती। किरीबाती होगा, उसके बाद होगा साओ टोम। तो थोड़ा सा इसमें द्वीपीय देश है, इसलिए द्वीपीय देश आप नहीं सुने होंगे। ये मालदीव और इंडोनेशिया तो जरूर सुने, मालदीव और इंडोनेशिया जरूर सुनेंगे, लेकिन किरीबाती और साओ टोम को याद कर लीजिए। किसको? किरीबाती और साओ। क्योंकि जब हम यहाँ से प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए
ये श्रीलंका है ना, श्रीलंका के इधर ही मालदीव लखा है, है। यहाँ पे मालदीव पड़ता है। और मालदीव, ये मालदीव है, देख लीजिए ये मालदीव है लोकेशन। और मालदीव के बाद यहाँ पे इंडोनेशिया आ जाता है। और इंडोनेशिया के बाद यहाँ द्वीपीय देश आता है किरिबाती, और किरिबाती के बाद आ जाता है आपका साउथ। आगे समझ। तो ये लाइन से ही लिखा गया है, और लाइन से आप अगर याद करेंगे तो मेरे ख्याल से 0 डिग्री देशांतर रेखा याद हो जाएगा। और 0 डिग्री देशांतर याद हो जाएंगे तो आपको यही से पूछा जाता है कि है कौन देश है या कौन देश नहीं। तो है वाला याद है तो नहीं वाला खुद चुन लेंगे। क्लियर हो गया। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है? कंफ्यूजन होता है कि जैसे इसमें का देश आपको 0 डिग्री वाला में दे देगा, ठीक है, 0 डिग्री वाला में के 23.5 डिग्री वाला में आ जाएगा 23.5। तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि बच्चा जैसे हम यहाँ इक्वाडोर पढ़ रहे हैं ना, इक्वाडोर पढ़ लिए। अब इक्वाडोर पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन में देगा कि कौन नहीं है। इक्वाडोर दे देगा, कोलंबिया दे देगा, ब्राजील दे देगा, एक दे देगा आपका यहाँ का। इसमें जो आप देख रहे हैं चिली जो है ना, ये चिली प्रवेश किस में, चिली में प्रवेश करता है, चिली अर्जेंटीना में प्रवेश करता है। तो एक अर्जेंटीना दे देगा। क्या दे देगा? अर्जेंटीना। अब अर्जेंटीना भी आप दक्षिण अमेरिका में पढ़ रहे हैं, और इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील को भी पढ़ रहे हैं। तो इस समय ध्यान रखिएगा कि अर्जेंटीना तो नीचे है। जब आपको लोकेशन मालूम है तो उसके आधार पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अर्जेंटीना नीचे है, और नीचे से नहीं, नीचे से तो आपको 23.5 डिग्री गुजर रहा है, और ये बीच से न गुजरेगा, यहाँ ऊपर से न गुजरेगा, तो ऊपर से गुजर रहा है 0 डिग्री। इसीलिए ध्यान करना, थोड़ा सा लोकेशन अगर ध्यान रहेगा तो आप गलती करने की संभावना कम हो जाती है। आगे समझ में। तो इस तरह से अब हम इसको बता दिए हैं। एक बार आप लोग बताइए कौन कौन है दक्षिण अमेरिका में? कौन कौन? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील। चलिए इसमें बताइए 6 गो। कांगो, उगांडा, केन्या, सोमालिया, हो गया। चलिए अब इसमें बताइए 4 गो। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती और साउथ। हो गया। अब हम बात करेंगे 0 डिग्री तो हम कर लिए हैं। अब हम 0 डिग्री के बाद 23.5 डिग्री की बात करें। किसको? 23.5 डिग्री उत्तरी की बात कर रहे हैं। किसकी? क्या नाम होगा इसका? कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी का नाम होगा कर्क रेखा। में टोटल 15 देश है, प्लस 2 गो द्वीप है। 15 + 2 17 गो पे पढ़ते हैं ना। कितने पढ़ते हैं? 15 + 2 17। नोट्स में लिखा हुआ है सारा चीज, ठीक है, आप देख लेंगे। नोट्स में 15 × 2 17 को पढ़ते हैं। अब 17 में से हम अगर हम बात कर लेते हैं अमेरिका की, ठीक है, उत्तरी अमेरिका होगा, क्योंकि यहाँ उत्तरी है तो उत्तरी अमेरिका होगा। उत्तरी अमेरिका। अब उत्तरी अमेरिका में होगा एक देश, ठीक है, और 2 गो द्वीप होगा। एक द्वीप इधर है, एक द्वीप इधर। तो 3 गो तो पढ़ लिए हम यही 17 में। 17 में 3 गो पढ़ लिए। एक कौन हो गया? 2 गो द्वीप हो गया, एक गो देश हो गया। देश का नाम है मैक्सिको, इसका नाम है हवाई द्वीप, इसका नाम है बहामास, ठीक है, बहामास। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अफ्रीका। किसमें को पढ़ेंगे? अफ्रीका। अफ्रीका में कितने पढ़ेंगे बताओ? अफ्रीका में कितने होंगे? कितने होंगे? संख्या बताओ। कितने? नहीं लिखा हुआ है उसमें। कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 6 लिखा हुआ है, 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होगा? एशिया में कितने हैं? 8 गो। टोटल जोड़ के देख लीजिए कितने हो गए? 15 कितने हो? 15 हो गया। तो सब लेके 17 को हो गया। द्वीप लेकर के 17 को हो गया। ऐसे 15 को देश हो गया, 2 गो द्वीप हो गया। तो कितने हो गए? 17। तो 3 को तो हम यही पढ़ लिए। अब 6 को यहाँ पढ़ेंगे। 6 में प्रथम का नाम बताओ क्या होगा? प्रथम क्या नाम? मैक्सिको। मैक्सिको प्रथम। तो ये आपका इसमें आ गया, हम उत्तरी अमेरिका में। अफ्रीका में उस उत्तरी अमेरिका हो गया। कौन है? पश्चिमी सहारा। प दे के सुनना होगा। पश्चिमी सहारा। क्या नाम है? पश्चिमी सहारा। मार्तानिया। हाँ, मोरितानिया है। मारितानिया है। मारितानिया होगा या मोरितानिया होगा, यही, ठीक है। मारितानिया, मोरितानिया होगा, ठीक है। अब उसके बाद है अल्जीरिया। अच्छा, अल्जीरिया को और जगह हम पढ़े हैं इससे पहले। ग्रीनविच लाइन में पढ़े हैं। ग्रीनविच लाइन में पढ़े हैं ना। अभी हम पढ़ रहे हैं इसमें किस लाइन में? 23.5 डिग्री उत्तरी अल्जीरिया। चलिए अल्जीरिया के बाद बताइए लीबिया। अल्जीरिया के बाद लीबिया। लीबिया के बाद कौन हो गया? मिस्र। क्या गो हो गया? क्या गो हो गया? 1 2 3 4 5 गो हुआ। 6 गो लिखना है। अच्छा, एक माली होगा। क्या होगा? माली।
आ गया, 6 हो गया। क्या नाम है इसका बताइए तो? पश्चिमी सहारा, मॉरिटानिया, अल्जीरिया, माली, लीबिया, मिस्र। एक बार बोलिए, कस के बोलिए फिर से। अल्जीरिया, माली, लीबिया, मिस्र। आगे समझ में? तो ये ध्यान कर लेंगे किस में है ये किसमें? अफ्रीका। तो अलग अलग तोड़ के याद करने से याद होता है। ऐसे डायरेक्ट अगर 17 को नाम याद करेंगे कभी याद होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए तोड़ तोड़ के अलग अलग याद करेंगे, 100% याद हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको देख लेते हैं एक बार मैप पर तो जल्दी याद होंगे। अभी हम बता दिए हैं, मैप पे जाके आप देख लीजिए कि कौन कौन देश आ रहा है, कहाँ है, मतलब सीरीज बाई अगर देखिएगा तो याद हो जाएगा। अब हम 8 गो देश यहाँ पढ़ेंगे। यहाँ 8 गो देश है। अब 8 देश में अब सबसे पहले किसमें पढ़ेंगे? सऊदी अरब। सऊदी अरब का नाम सुने हैं कभी? सऊदी अरब। क्या बोले हो? गए हो? अच्छा चलो, तो सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब के बाद यूएई, संयुक्त अरब अमीरात उसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। तो यूएई उसी का नाम है, इसी के शहर। इससे पहले जो आईपीएल हुआ था, जो आईपीएल इससे पहले वाला, मतलब इससे पहले वाला जो संस्करण हुआ कोरोना वायरस वाला में, तो यूएई में ही हुआ था, दुबई में। क्या हुआ था? दुबई। तो दुबई उसी की शहर है, ठीक है। यूएई का दुबई है। हाँ, यूएई का दुबई शहर है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान कर लीजिए, ये हो जाएगा। दुबई के बाद बताइए, सॉरी ओमान होगा। ओमान। तो देखिए, अब यहाँ ध्यान रखने के लिए हमको थोड़ा सा इसको भी 2 भाग बना देना पड़ेगा। क्यों 2 भाग बनाएंगे? क्योंकि हमको पता है कि एक सऊदी अरब, एक यूएई और एक ओमान, ये तीनों खाड़ी देश है। क्या देश है? खाड़ी। तो 3 गो खाड़ी को याद रखेंगे। खाड़ी को कहेंगे 3 गो खाड़ी देश हो गया, इसलिए खाड़ी देश याद रखेंगे। ये सऊदी अरब, यूएई और ओमान। कितने हो गए खाड़ी देश? 3 गो खाड़ी देश। तो आप यहाँ ध्यान रखिए, इसको हम एक भाग में याद कर सकते हैं, लेकिन 8 गो है तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, इसलिए एक भाग में याद करना हमारे लिए थोड़ा जटिल होगा। इसीलिए हम इसको 2 भाग बना दें, एक खाड़ी देश और एक देश, ठीक है। एक जो देश है वो और एक खाड़ी देश। तो खाड़ी देश को हम कितने पढ़ लिए? 1 2 3, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद क्या है? भारत। उसके बाद थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे। ट्रिक लगाए भावम और चीता। भावम और चीता को याद कर लीजिए। मतलब खाड़ी देश 3 गो, भावम और चीता। भावम का मतलब भारत हो गया, वहाँ से बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश, ठीक है। ची से चीन हो गया, तो से ताइवान हो गया। आ गया। तो भावम और चीता को याद कर लेंगे, ठीक है। भावम और चीता। तो पूरा ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है, हमको बस 3 हमको यहाँ याद रखना है, 1 गो यहाँ याद रखना है, 6 गो, और 6 गो तब 3 गो यहाँ याद रखना है, और 3 के बाद यहाँ पे याद कर लेना है भावम और चीता। आ गया? भावम और चीता। भावम चीता का मतलब है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान। आगे समझ में? तो ये ध्यान कर लेंगे। ये याद करना बड़ा कठिन नहीं है, बशर्ते अगर हम तोड़ तोड़ के याद करते हैं तो। अगर यही चीज हम इकट्ठा याद करेंगे तो सर यादें नहीं है। इतना छोटा सा बच्चा से पूछा गया तो फटाफट बता रहा है, डायरेक्ट पूरा लगातार बोल रहा है। रट्टूमल नहीं, उसने देखा है, मैप से पढ़ा है, तब जाकर के उसने बताया। इसीलिए अगर डायरेक्ट आपको खड़ा करा के बोल दे कि डायरेक्ट बोलो लगातार, तो नहीं बोला पाओगे। लेकिन अगर 2-3 बार लिखोगे तो तुम बोल लोगे। इसीलिए लिखना पड़ेगा। और दूसरी बात है, तोड़ तोड़ के याद रखना पड़ेगा। आप अपने माइंड में सोचेंगे, अच्छा अमेरिका आ गया, तो अमेरिका में कितने देश हम पढ़े? 1 देश पढ़े। अब 2 गो द्वीप पढ़े हैं, 2 गो द्वीप के नाम याद कर लिए, 1 देश का नाम। फिर अफ्रीका में कई गो पढ़े हैं? 6 गो पढ़े। 6 नाम अगर याद नहीं है तो एक बार लिखिएगा, तो 3 को तो जरूर लिख लीजिएगा, फिर 3 को अगली बार लिख लेंगे। फिर उसी तरीके से हम देखेंगे, एशिया में आ गए तो एशिया में 2 भाग बनाने हैं। भावम चीता को लिखना है और उसके बाद खाड़ी देश को लिखना है। खाड़ी देश में कौन कौन आ रहा है? सऊदी अरब, यूएई और ओमान। और उसके बाद है भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन और ताइवान। आ गया समझ में? तो इस तरह से मेरे ख्याल से ये बात आप समझ में आ गया होगा और याद भी हो जाएंगे। अब याद अगर करने की कोशिश करेंगे, हो गया। अब हम करेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी की बात। किसकी बात करेंगे? 23.5 डिग्री दक्षिणी को क्या बोल रहे हैं? 23.5 डिग्री दक्षिणी को बोल रहे हैं मकर रेखा। क्या बोल रहे हैं? मकर, ठीक है। और ये रेखा देशांतर है कि अक्षांश है? ये रेखा देशांतर है कि अक्षांश? अक्षांश रेखा है, ठीक है। तो ये मकर रेखा को पढ़ेंगे। मकर रेखा में भी हमने 3 भाग बनाया है। मकर रेखा में 3 भाग बनाया। मकर रेखा आपका है, अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है,
दक्षिण है तो दक्षिण अमेरिका, वहाँ उत्तर था तो उत्तर अमेरिका। ये बात ध्यान कर ले, उत्तर था तो उत्तर अमेरिका, दक्षिण है तो दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका को याद कर लेंगे। अब दक्षिण अमेरिका के साथ उसके बाद आपका अफ्रीका तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो कॉमन है सब में। ठीक है, और कौन आएगा? एशिया आएगा? नहीं आएगा, अब एशिया नहीं आएगा, अब ऑस्ट्रेलिया आएगा। क्या आएगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में कै गो है? एक है मात्र, तो ये को तो याद करना, ऑस्ट्रेलिया को याद करना बस। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में तो याद करना नहीं है, ये तो पता चल गया कि ऑस्ट्रेलिया में एक ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे अफ्रीका है तो अफ्रीका में कै गो है, और दक्षिण अमेरिका में कै गो है? तो कितने? 5 गो यहाँ से है, 4 गो यहाँ से है, 5 4 9 और 9 1 10, अर्थात सबसे कम किस में है? इसी में है सबसे। हाँ, तो अब 4 गो को याद कर लेंगे पहले। 4 गो के बताइए क्या होगा? ब्राजील होगा, ब्राजील, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, उसके बाद पराग्वे, पराग्वे, सबसे पहले चिली ही होगा। ठीक है, सबसे पहले चिली होगा। ठीक है, चिली, अर्जेंटीना, चिली होगा, अर्जेंटीना होगा, ब्राजील होगा, पराग्वे होगा, और सबसे लास्ट में ब्राजील होगा, सबसे लास्ट में ब्राजील। ठीक है, ये सीरीज वाली लिखिए, ठीक रहेगा, सबसे पहले ब्राजील है। कोई बात नहीं, कोई नोट में अगर लिखा गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप मैप में देखेंगे ना तो सबसे पहले चिली आएगा, चिली के बाद अर्जेंटीना आएगा, अर्जेंटीना के बाद पराग्वे आएगा। यहाँ पराग्वे और उरुग्वे दोनों है। ठीक है, इस जगह पराग्वे और उरुग्वे दोनों है। जब एग्जाम में जाते हैं तो पराग्वे भी ऑप्शन में देता है, उरुग्वे भी देता है, तो उरुग्वे नहीं आता, याद रखिए। पराग्वे आता है, और उसके बाद पराग्वे के बाद ब्राजील आ जाता है। ब्राजील के बाद हम चले जाते हैं किसमें? दक्षिण अमेरिका में। किसमें? चलिए, दक्षिण अमेरिका का देश का नाम बताइए। नामीबिया, नामीबिया, नामीबिया। ठीक है, नामीबिया। उसके बाद बताइए बोत्सवाना, 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 बोत्सवाना के बाद बताइए दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, और दक्षिण अफ्रीका के बाद क्या है? मोजाम्बिक। क्या है? मोजाम्बिक, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर। क्या है? मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर। तो कितने हो गए? 6 हो गए। नामीबिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मोजाम्बिक हो गया, मेडागास्कर हो गया। क्या 5 को हुआ? अच्छा, 5 को देश है, 5 को है। ये 6 कहाँ से? 5 ही है ना, 5 को है ना। अभी एक यहाँ है ऑस्ट्रेलिया, 10 हो गए ना। तो आप याद कर लीजिए, यहाँ पे कौन कौन है? चिली, चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, अच्छा, चिली के बाद पराग्वे, पराग्वे के बाद अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद ब्राजील। ठीक है, उसके बाद क्या है? नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर। अब यहाँ पे ध्यान कर लीजिए थोड़ा सा कि ये नीचे से जाता है लाइन, और नीचे से जाता है तो ये जो छोटा सा टुकड़ा सा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? विजुअल है, विजुअल है नहीं, छोटा सा टुकड़ा है ना, यही है मेडागास्कर। अच्छा, तो आप मेडागास्कर को ध्यान रखें। अच्छा, मेडागास्कर से कौन गुजरता है? 23.5 डिग्री दक्षिणी। मेडागास्कर से कौन गुजर रहा है? 23.5 डिग्री दक्षिणी। तो मेडागास्कर को तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, तब आप 4 को याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मेडागास्कर से कौन गुजर रहा है? 23.5 डिग्री। तो 23.5 डिग्री मेडागास्कर को आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा दिख रहा है ना। जब जैसे ही आप सोचेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी को, तो मेडागास्कर आपके माइंड में आएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटा सा टुकड़ा ये अलग है। अब अलग में है तो यहाँ पे देश है एक मोजाम्बिक। क्या देश नाम है? मोजाम्बिक। अब ये मोजाम्बिक, यहाँ पे एक मोजाम्बिक चैनल भी है, ये बीच में दिख रहा है ना, इसको हम मोजाम्बिक चैनल के नाम से जानते हैं।